जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी बीएड 2021 और 23 यानी कि जो हमारा सेशन है इस बार जो स्टार्ट हो रहा है 2021 और 23 किस तरीके का रहने वाला है। कब हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा, किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होने हैं, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार कैसे रहने वाली है, उसके बाद में जो एडमिशन है एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी और 2021 से 23 वाले सेशन वाले बच्चों के पास कैरियर ऑप्शंस कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथियों यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों सबसे पहले हम बात करें बीएड के फुल फॉर्म की, तो सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। क्या होता है भैया? बैचलर ऑफ एजुकेशन, सभी को पता है, इसमें कोई वाली डाउट वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले जो बेसिक सी चीजें हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो भैया इसमें एडमिशन जो होता है वो क्या होता है? एंट्रेंस बेस्ड होता है। उत्तर प्रदेश में जो बीएड में एडमिशन होता है वो होता है एंट्रेंस बेस्ड। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं यदि वहां पर एनसीटी का अप्रूवल है, या फिर आपको कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम है जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं और उनमें फीस भी अच्छी खासी लगती है। अब आगे बात करें, एंट्रेंस की जो डेट है इस बार वो 18 जुलाई है, जो कि लगभग सभी को पता है। 18 जुलाई को हमारा एंट्रेंस एग्जाम कराया जाना है, जो कि 2 शिफ्ट में होना है। 2 शिफ्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। 3-3 घंटे का वो टाइम होता है, उसमें 3-3 घंटे का टाइम होता है। वो पेपर के बारे में जो डिटेल है वो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। अब आगे बात करते हैं रिजल्ट, यानी कि जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी जो रिजल्ट आना है वो आना है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर कराया जाना है। इसके बाद में हम बात करें काउंसलिंग की डेट की। काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट होगी? तो 10 अगस्त से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट करा दी जाएगी। अब काउंसलिंग किस तरीके से होगी उसकी बात करते हैं। तो साथियों, जैसे काउंसलिंग हमारी लास्ट ईयर हुई थी उसी टाइप से हमारी काउंसलिंग होने वाली है, यानी कि लास्ट ईयर भी हमारी काउंसलिंग ऑनलाइन हुई थी और इस बार भी हमारी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होने वाली है। यानी कि इस बार कोई भी काउंसलिंग सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। जैसे आपके लास्ट ईयर भी कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं बनाए गए थे, इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। हमें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि हमारी काउंसलिंग क्या होगी? ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी 10 अगस्त से। और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, लास्ट जो डेट है वो है आपकी 30 अगस्त। हो सकता है इसमें 1-2 दिन, यानी कि जो हमारी मॉपअप काउंसलिंग होती है जो बिल्कुल लास्ट में होती है उसमें 1-2 दिन बढ़ा दिया जाए, तो लेकिन लास्ट जो हमारी काउंसलिंग है वो है आपकी 30 अगस्त। क्लियर है आपको? अब इससे आगे बात करें फीस की, तो फीस भैया गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की फीस है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट ईयर में होती है 51,250 रुपए, यानी कि टोटल फीस होती है 51,250 रुपए। उसमें 4500 रुपए का अलग अलग कुछ करके फीस करके, तो यानी कि टोटल फीस फर्स्ट ईयर में जाती है 51,250 रुपए जो गवर्नमेंट की फीस है। इसके बाद में सेकेंड ईयर में जो फीस जाती है गवर्नमेंट की वो है आपकी 30,000। कुछ कॉलेज इसमें 35 भी ले लेते हैं वो, यानी कि जो भी फीस है वो अपनी एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी कि जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस जो डिसाइड की हुई है वो आपकी सेकंड ईयर में 30,000 और फर्स्ट ईयर में 51,250। क्लियर है आपको? अब इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कैरियर आफ्टर बीएड, यानी कि बीएड करने के बाद स्टडी में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों ये क्या है? बैचलर डिग्री है। क्या है यहाँ पर? बैचलर ऑफ एजुकेशन। करते हम ग्रेजुएशन के बाद में है, तो याद रखिएगा ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आती है। तो ये किसे है भैया? बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसके बाद यदि आप अपना पीजी करना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एमएड करना होगा। क्या करना होगा? एमएड, यानी कि आप एमएड जब कर लेते हैं तो फिर आप बीएड को भी पढ़ा सकते हैं। बीएड को पढ़ा सकते हैं और साथ के साथ एमएड करने के बाद में आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि एमएड के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए? पीएचडी के लिए हो जाते हैं। डायरेक्ट बीएड से आप पीएचडी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, डायरेक्ट बीएड से आप पीएचडी नहीं कर सकते। या तो आपने अपना पीजी किया हुआ हो, यानी कि पीजी में यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी कोई भी आपने कोर्स किया हुआ हो तब आप पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आपने बीएड के बाद में क्या किया हुआ हो? एमएड किया हुआ हो। क्लियर है आपको? तभी आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, जो सभी सारी चीजें चल रही है। अब हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट है कैरियर आफ्टर बीएड, और जो कौन से सेशन के लिए 2021 से 23 वाले सेशन में बीएड का क्या जो स्टेटस है वो रहने वाला है। तो साथियों यदि हम बात करें बीएड की, तो बीएड में यदि आप अभी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, तो अब मैक्सिमम जो जितने भी बोर्ड हैं सभी में कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी टीचर होंगे वो बीएड होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम बीएड
बीएड हो या उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन करके नेट क्वालिफाई कर रखा हो, यानी कि अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनमें क्या कर दिया है, मिनिमम बीएड तो कर ही दिया है। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको वहां पर वो प्राइवेट में कर रहे हैं तो वो आपके लिए उसका एडवांटेज हो गया। दूसरा, बीएड करने के बाद में वो अभी भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन जो टीचर की वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा आ रही है कंटिन्यूअसली, और आने वाले कम से कम 10 साल तक अभी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि जो पुराने टाइम में टीचर्स थे वो रिटायर हो गए थे। अभी बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं जिनको भरा जाना है और निरंतर वैकेंसीज आती रहती हैं। तो बीएड के लिए आपको जो अब आने वाला सेशन है, यानी कि जो आने वाले 2 से 3 साल हैं, आप 2023 में बीएड करके निकलेंगे तो आपके पास जॉब की कमी नहीं रहने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की कमी आपके पास नहीं रहने वाली है। और बीएड करने के बाद में लगभग सभी को पता होगा कि आप प्राइमरी से लेकर आप कब तक कहां तक के टीचर बन सकते हैं, 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। आप बीएड करने के बाद में यदि आप अपना स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, उसमें प्रिंसिपल बन सकते हैं। आप अपना जो भी एक काउंसलिंग सेंटर चलाना चाहते हैं तो काउंसलिंग सेंटर आप चला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आप जो इसमें बीएड करने के बाद कर सकते हैं। साथियों, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करनी थी कि सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से हर साल स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें स्कॉलरशिप, वो जो स्कॉलरशिप होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चों में कंफ्यूजन होता है, वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है, यानी कि जो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है वो अलग होती है, और जो सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है वो स्कॉलरशिप अलग होती है। तो उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन वो स्कॉलरशिप जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती है जो इस बार फर्स्ट ईयर, यानी कि जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो जाकर आप अपना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।